देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने कल पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। आज देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तीसरी 1961 से 1966 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखें तो खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यानी खाद्यान्न की दृष्टि से देखें, यानी जो अनाजों का आयात भारत को उस समय करना पड़ता था खाद्यान्न की दृष्टि से, उनका आयात न करना पड़े। यानी देश में ऐसी तकनीक विकसित की जाए कि खाद्यान्न के क्षेत्र में देश क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को क्या करना था, बढ़ाना था। यानी जो निर्यात है उसकी आवश्यकताएं, उनको भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। किसी देश को, दूसरे देशों को अपन जो निर्यात करना चाहते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इसलिए कृषि उत्पादन को क्या था, इसका लक्ष्य मुख्य बढ़ाना ही था। यानी इसी समय देखें तो जो हरित क्रांति थी वो भारत में आई थी। कृषि उत्पादन में जो उल्लेखनीय योगदान रहा था गेहूं और चावल के उत्पादन में अपन ने पढ़ा था। तो इसमें इतना ही याद रखना है तो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था, 1961 से 1966 था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखें तो खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यानी खाद्यान्न की दृष्टि से देश क्या बने, आत्मनिर्भर बने। घरेलू उद्योग और निर्यात की जो भी आवश्यकताएं, उनको पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को क्या करना था, बढ़ाना था। यानी आत्मनिर्भर बने देश, और एक घरेलू उद्योग है और जो निर्यात की आवश्यकताएं, उनको पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। इसको बढ़ाना क्या था, मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद देखिए नोट लगा के लिखा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद देखिए 1966 से 69 का जो समय था, उस समय सरकार ने क्या बनाई, 3 वार्षिक योजनाएं बनाई। वार्षिक योजना मतलब 1 साल के लिए। यानी सरकार पंचवर्षीय योजनाएं उस समय नहीं बना पाई। क्या समस्याएं थी, विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता, यानी विदेशों से जो सहयोग मिल रहा था वो नहीं मिला देश को। मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही थी। सूखा व अकाल, यह लगातार सूखे अकाल की स्थिति रही। विदेशी आक्रमण के कारण, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 में, फिर 65 में भारत पाकिस्तान चीन, वो भारत और चीन 1962 में, और 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो इसके कारण देखें तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी। इसलिए क्या बना गई, 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि वार्षिक योजनाएं किसे कहते हैं, यानी ऐसी योजनाएं जो क्या बनाएगी, 1 वर्ष के लिए बनाई गई थी। और ये कब से कब बनाई गई थी, 1966 से 1969 का जो समय था, उस समय क्योंकि विदेशी पूंजी की कमी थी, मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही थी, सूखा व अकाल पड़ा लगातार, विदेशी आक्रमण रहे, तो इसके कारण जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वह समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी। और 1 वर्ष के लिए क्या बनाई गई, योजनाएं बनाएगी। तो वार्षिक योजना है। और नियमित नियोजन न होने के कारण, यानी लगातार जो योजना नहीं बन पाई 66 के बाद, तो 1966 से 69 का जो समय था, जो 3 वार्षिक योजनाएं बनाई, वो अवधि या समय क्या कहलाता है, योजना अवकाश कहलाता है। तो कई बार प्रश्न आता है योजना अवकाश किसे कहते हैं। तो 1966 से 69 का जो समय था, जिस समय पंचवर्षीय योजनाएं देश में नहीं बन पाई, केवल 1 वर्ष के लिए क्या बनाएगी, योजनाएं बनाएगी, तो वो समय क्या कहलाता है, योजना अवकाश कहलाता है। तो इसमें योजना अवकाश ध्यान रखना है। और वार्षिक योजनाएं कब से कब थी, 1966 से 1969 के बीच थी। उसके बाद देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं देखिए कब से कब थी, 1969 से 1974 थी। इस योजना में देखें 2 मुख्य उद्देश्य थे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, यानी स्थिरता को ध्यान रखते हुए, यानी देश में स्थिरता की स्थिर है, और उसके साथ साथ देश क्या करे, आर्थिक विकास भी करे। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखें, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या दूसरा क्षेत्र हो, परिवहन का हो, कृषि का हो, उन क्षेत्रों में देश में क्या मिले, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की क्या हो, स्थिति हो। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो और आत्मनिर्भरता क्या की जाए, प्राप्ति की जाए। तो वो समय था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, 1969 से 1974 तक। इसमें किताब में तो बहुत दे रखा है, जैसे आर्थिक वृद्धि इतनी रही, इतनी गिरावट आई, इसका इतना लक्ष्य थे, लेकिन सारे याद नहीं करनी, केवल मुख्य मुख्य बातें देखनी कि 1969 से 1974 का समय था। और 2 मुख्य उद्देश्य थे कि स्थिरता के साथ देश में क्या हो, आर्थिक विकास हो और आत्मनिर्भरता की क्या हो, प्राप्ति हो। उसके बाद देखें 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, 1974 से 1979 थी। इस योजना में भी देखें तो मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और
आत्मनिर्भरता था, यानी 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना थी। उसमें भी इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और देश में क्या है, आत्मनिर्भरता क्या करे, देश प्राप्त करे हर क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, संचार हो, परिवहन हो, इन क्षेत्रों में देश को क्या मिले, आत्मनिर्भरता मिले। और जो विदेशी सहायता वो कम की जाए, रोजगार के अवसर क्या की जाए, बढ़ाए जाए। तो इसमें मुख्य उद्देश्य ही देखने अपन को, एक तो इसका समय कब से कब था, 1974 से 1979 था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। फिर देखें छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी, यानी छठी जो पंचवर्षीय योजना देखी, इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो कब से कब था, वो मुख्य उद्देश्य था गरीबी का निवारण और बेरोजगारी की दर में कमी करना। यानी इसमें भी गरीबी पर ध्यान दिया गया कि गरीबी की जो समस्या है उनको हल किया जाए, और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। बेरोजगारी में जो लगातार वृद्धि हो रही है दर में, उसमें क्या लाई जाए, कमी लाई जाए। तो ये थी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। और योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का निवारण करना, यानी गरीबी को समाप्त करना, तथा बेरोजगारी की दर में क्या लाना, कमी लाना। अगला देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इस योजना में देखें आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया गया, आधुनिकीकरण किया गया, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो, सामाजिक न्याय के जो भी आधारभूत सिद्धांत हैं या उद्देश्य उनको क्या करना था, इसमें प्राप्त करना था। यानी आर्थिक वृद्धि की स्थिति प्राप्त की जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए, और सामाजिक न्याय यानी सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो गरीबी है, समाज में जो ऊंच नीच है, उसके जो आधारभूत उद्देश्य उनको प्राप्त किया जाए, यानी सामाजिक न्याय की क्या की जाए, स्थापना की जाए देश में। तो ये थी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। यानी आर्थिक वृद्धि तो हो ही हो, और देश में जो आधुनिकीकरण या नए नए प्रयोग हो रहे कृषि के क्षेत्र में देखें या दूसरे क्षेत्रों में, उनको लागू किया जाए। आत्मनिर्भर देश प्राप्त करे क्षेत्र में, सामाजिक न्याय के आधारभूत उद्देश्य यानी जो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है एक देश में देखें, उसको क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें तो इसमें जो सामाजिक न्याय की स्थापना की बात की गई उस पर बल दिया जाए। तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद देखें 91 और 92 में देखें तो फिर पंचवर्षीय योजना ये नहीं बन पाई। 91 और 92 में दो क्या बनी, एक वर्षीय योजना बनी, बार बार राजनीतिक अस्थिरता थी तो उसके कारण। फिर बनी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इसमें भी देखें रोजगार के अवसरों को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था इसका, लोगों के सक्रिय सहयोग से और प्रेरणाओं द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना था। यानी लोगों का सहयोग हो, उनमें प्रेरणा मिले, उनको प्रेरित किया जाए, तो जनसंख्या वृद्धि पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, और 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन करना। यानी 15 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग है उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसी समय शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और उसका जो निरक्षरता है उन्मूलन क्या होता है, समाप्त करना, इसका मुख्य क्या था, लक्ष्य रखे गए थे। इन लक्ष्य तो बहुत सारे इस योजनाओं में रखे गए, लेकिन मुख्य मुख्य लक्ष्य आपको ध्यान में रखने। इसका समय क्या था, बाकी इसमें कितना निर्यात था, कितने रोजगार के अवसरों में प्रतिशत में वृद्धि की गई, कमी आई, वो प्रतिशत वगैरह याद नहीं करने। कृषि में कितना हुआ, खनन में कितना हुआ, या दूसरे क्षेत्र में कितना विकास का लक्ष्य इसमें रखा गया था, क्या कमियां रहीं, क्या इसकी उपलब्धियां रहीं, वो याद नहीं करनी। केवल इसका मुख्य उद्देश्य ही देखने, और इसका एक समय कब से कब था। तो ये आठवीं थी जो अपनी पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 1997। यानी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था, लोगों के सक्रिय सहयोग और प्रेरणाओं द्वारा देखें तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना था, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना था। यानी 1 से 5 जो प्राथमिक शिक्षा है उसको और अधिक विस्तारित किया जाए, दूर दराज के क्षेत्र हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिले। और 15 से 35 आयु वर्ग में देखें तो स्थिरता का पूर्ण उन्मूलन करना था, निरक्षरता का। यानी 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया था। यानी जो निरक्षरता है उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जा सके। तो ये जो अपन ने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी हैं, इनका एक तो समय और इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य याद करना, बाकी इसमें प्रतिशत कितना था, कितना घटा, ये याद नहीं करने, क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें से छोटा प्रश्न पूछा जाता है, या तो समय पूछा जाता है या फिर योजना अवकाश क्या था,
या वार्षिक योजना कब से कब बनी थी, या 8वीं योजना का समय क्या था, या मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये ध्यान में रखनी है।